अ, चलिए शुरुआत करते बेटा करंट अफेयर्स की। और आज 29 थोड़ा सा बाकी है, 30 31 अगस्त का करंट अफेयर्स पूरा करते हैं। तो जहां मैं बात कर रहा था, मैं आ गया था आईआईटी मिनिस्टर। चलिए तो हम बात करते हैं शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा था 29 अगस्त के लिए। 29 अगस्त के लिए जो अगला है उस पर ध्यान दीजिए। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है चैलेंज, चुनौती। यानी रविशंकर प्रसाद ने एक चुनौती नाम का स्टार्टअप एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन ऐप लॉन्च किया है, जिसमें स्टार्टअप बिजनेस के संदर्भ में नए नए एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, और युवा हमारे आगे आए और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएं। इस तरह से इन तमाम चीज़ों की जानकारी और चुनौतीपूर्ण तरीके से चैलेंज लेने के संदर्भ में ये चुनौती नाम का एक मोबाइल ऐप कह सकते हैं लॉन्च किया गया है। चुनौती। सेकेंड, भारत में लगभग 1,40,000 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है। बात समझाइए, जिनमें से 24,996 किलोमीटर टोल टैक्स के अंडर आता है। यानी 1,40,000 किलोमीटर की भारत की कुल नेशनल हाईवे में से लगभग उसका 24 नहीं 25,000 किलोमीटर जो है वो टोल टैक्स के दायरे में आता है। अगर उस में अगर आप चलते हैं तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ेगा, अन्यथा बाकी नहीं। पर अब इसका टारगेट है कि इसको हम बढ़ाएं। अब टारगेट है कि 75,000 किलोमीटर का जो दायरा है हर नेशनल हाईवे का, वो टोल टैक्स की सीमा में आ जाए। कब तक? टिल 2025। भारत में अब तक 563 टोल प्लाजा है जो रन कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा टोल प्लाजा 66 उत्तर प्रदेश में है, और फिर बिहार में 19 है, झारखंड में 4 है, उत्तराखंड में 2 है। कोई हमारे लिए मायने नहीं है। सबसे ज्यादा यूपी में है 66 टोल प्लाजा, क्योंकि नेशनल हाईवे का लेंथ भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। अब आइए शेयर मार्केट के ऊपर एक सवाल। शेयर मार्केट में हम और आप शेयर परचेज करते हैं डिफरेंट कंपनीज का। अब आप एनीबडी कैन परचेज द शेयर ऑफ एप्पल, गूगल एंड फेसबुक जस्ट स्टार्ट विद $1। यानी आप एक शेयर अगर उसका 2,000 का है, 4,000 रुपए का है, और हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम $1 में जितना शेयर होगा 0.0003 हम उतना खरीद लेंगे। जैसे गोल्ड अब आप 100 रुपए से खरीदना शुरू कर सकते हैं, तो गोल्ड 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं। ठीक वैसे ही फेसबुक, गूगल और एप्पल का शेयर मार्केट में शेयर आप $1 के परचेजिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द यूनिक थिंग्स। ये सवाल बन सकता है। अब आइए बैंकिंग में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू चेयरमैन विल बी दिनेश कुमार खाड़ा टू रिप्लेस रजनीश कुमार सिंस 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन आ जाएंगे, ठीक है, जिनका नाम होगा क्या? ये जो मैंने अभी कहा, दिनेश कुमार खारा। किसको रिप्लेस करेंगे? रजनीश कुमार को। चलिए ये भी क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग एग्जाम में आएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 6th सीरीज, ठीक है, 1 ग्राम प्राइस 5117 रुपया, 31 अगस्त फॉर ए वीक। 31 अगस्त से लेकर 6 या 7 सितंबर तक के लिए 6ठे सीरीज का गोल्ड बॉन्ड खुला। हर महीने 1 सप्ताह के लिए खुलता है, और उस टाइम में जो सोने की कीमत थी उससे थोड़ा कम करके भारत सरकार ने 51,017, तो इसका मतलब हुआ कि 5117 5,117 रुपए का जो है हमें 1 ग्राम सोना मिल रहा था। तो इसको आप खरीद सकते हैं। अब आइए गोल्ड मोनिटाइजेशन के स्कीम जो बताया हुआ है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन पेट्रोलियम इंपोर्ट फ्रॉम चाइनाज कंपनी नेम पेट्रो चाइना, यूनिपैक एंड
ठीक है, CNO लिमिटेड, यानी भारत कई देशों के साथ पेट्रोल खरीदता है, कच्चा तेल। रशिया से अपना ज्वाइंट वेंचर बनाया है तो ये लेके आता है, UAE से लेता है, इराक से, ईरान से, कुवैत से, सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं। वेनेजुएला से भी अभी तक तो नहीं, लेकिन अमेरिका से खरीद रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, चीन की कंपनियां जो ऑलरेडी गल्फ में, अफ्रीका में काम कर रही है, उससे भी हम तेल लेते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इस पर बैन लगा दिया है कि जहां तक हो सके हम इकोनॉमिकली डैमेज करें किसको, चाइना। नेक्स्ट, अमेरिका इंडिया साइंड एग्रीमेंट, नाउ इंडिया कैन स्टोर क्रूड ऑयल इन अमेरिका, कैन यूज एनी टाइम इन इमरजेंसी। नोट, आंध्र प्रदेश के पादुर स्टोरेज में सऊदी कंपनी अरामको एंड, ठीक है, एनॉक के साथ भारत का पेट्रोलियम स्टोरेज के साथ करार पहले ही किया जा चुका है। देखिए, हम अमेरिका से पेट्रोल मंगा रहे हैं। जब ईरान से हमें कम करना पड़ा तो अमेरिका ने कहा आप हमसे ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, आपकी पेट्रोल की कमी नहीं होगी, आप हमसे ले लीजिए, पर ईरान से नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी प्रतिबंध लगा है। तो हम अमेरिका से तेल लेना शुरू किए, 4 साल हो गए, 3-4 साल से ले रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने एक और ऑफर दिया कि आप तेल वहाँ ले जा रहे हैं तो आप क्या करिए, तेल का अगर स्टोर करना चाहते तो हमारे अमेरिका के ही लैंड पर स्टोर करिए, ठीक है ना, वहीं पर स्टोरिंग कैपेसिटी बन जाएगी और जब चाहे उसका यूज़ कर लीजिए। क्यों? तो अगर कल गल्फ वॉर छिड़ जाता है, कल चाइना के साथ युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल का सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होगा और भारत 84% अपनी नीड का इंपोर्ट पे बेस्ड है। तो वही है, तेल खराब कर देगा, तेल की धार बहुत खराब होती है, तो तेल ही नहीं तो हम टैंक और प्लेन कहाँ से उड़ा लेंगे। तो हम अगर अमेरिका में स्टोर करेंगे तो वहाँ से तेल हमारा आ जाएगा, ये कहने का मतलब। लेकिन हम अपने देश में भी 3-4 जगहों पर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का हम स्टोरेज करते हैं। अभी पादुर नाम के जगह पे, साउथ इंडिया में पादुर जगह है, वहाँ पर हम सऊदी अरब के साथ, उसके अरामको कंपनी जो पेट्रोलियम कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करके यहाँ पर तेल का भंडारण करते हैं। तो ये चीज़ है। अब आइए, अब अगला, खुद सऊदी अरब अपना तेल भंडारण भारत के पाडुर में कर रही है, क्योंकि उसको तेल बेचना है। और अगर कभी गल्फ वॉर छिड़ गया और तेल का कुआं में आग लग गया और तेल बेचने की स्थिति में नहीं है, पूरा एरिया, रास्ता ब्लॉक है, डैमेज है, तो उस टाइम में उसकी इकोनॉमी का क्या होगा। तो पहले ही तेल निकाल के कुछ देशों में वो भंडार स्टोरेज करती है, ताकि भविष्य में हम वहीं से किसी और देश को या उसी देश को जहाँ पर भंडारण है यूज़ किया जा सके, बेचा जा सके, ये मतलब है। अब आइए, एक तरह से डिपो अपना बनाया तो मायने की बात है। अब आइए, इन सैलरी रैंकिंग इन द वर्ल्ड इंडिया गॉट 72nd पोजीशन अमंग 106 कंट्री। किस देश में कितना सैलरी है, तो एक जनरल मंथली सैलरी क्या बनती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, इंडिया का क्या पोजीशन है। तो 106 देशों की सैलरी के रैंकिंग में भारत का पोजीशन 72वां स्थान है। और भारत में हमारी जो सैलरी है वो दिखाया गया है 32,800 रुपया पर मंथ का सैलरी है। स्विट्जरलैंड 4,49,000 रुपया मंथली सैलरी वाला देश है। वहीं पर हम क्यूबा की सैलरी 2,700 रुपये पर मंथ देखते हैं, यानी लगभग $1 के आसपास वहाँ की पर डे की सैलरी एवरेज है वहाँ के इंसान की, और हमारा क्या है 32,000 के आसपास। अब आइए, सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट तो स्विट्जरलैंड का है 4,49,000, सेकेंड लग्जमबर्ग है, ठीक है, थर्ड USA है, तो ये ध्यान में रखना है। अब हम 30 पे आ जाते हैं, 29 की बात हो गई, अब 30 के ऊपर बात करें, ठीक है। चेंचू ट्राइब्स जो है नल्लमलई फॉरेस्ट में, ठीक है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में रहती है। चेंचू आदिवासी, चेंचू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किया था, ठीक है। हंटर हैं ये तीर धनुष का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं, इनका यही लाइफ है, ठीक है। यहां अभी तक जो है कोरोना नहीं पहुंचा। आगे आइए, टीवा ट्राइब्स या तीवा, यह असम में है और हंटिंग करते हैं, यहां भी अभी नहीं पहुंचा है कोविड। अब है निशी जनजाति, ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है, लोअर अरुणाचल में निशी जनजाति, ये भी अभी बची हुई है कोरोना से।
अब हम कुछ किताब की बात करें और उसके राइटर की। माई डार्क वेनेसा, ठीक है, केट एलिजाबेथ रशेल ने लिखी है। एक्चुअली क्यों ये इंपॉर्टेंट हुआ है, तो आज से लगभग 40 साल 50 साल पहले एक किताब लिखी गई थी, ठीक है, लॉलिता, बहुत फेमस रही और उसे व्लादिमीर नबाकोव ने लिखा। रूस के एक बड़े राइटर हुए व्लादिमीर नबाकोव, जिन्होंने लॉलिता नाम की पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में, लॉलिता पुस्तक में, आज से करीब 40-45 साल पहले में कहानी है कि एक 30-35 साल वाला टीचर है जो होम ट्यूशन देता है और साइकिल से जगह जगह जाके, रसिया की कहानी है, जाके ट्यूशन देता है। और 9वीं 10वीं कक्षा की एक बच्ची को ट्यूशन देता है। 9वीं 10वीं की हमारी बेटी बहन जो भी समझ लीजिए कैसे होती है, अल्हड़ होती है, पॉवर्टी के एज में होती है, लड़का भी लड़के भी। देखिएगा उनके स्कर्ट्स पहनने का तरीका, टाई को कैसे लेके चलती हैं, शर्ट के बाह को कैसे मोड़ के रखती हैं, बाल को कैसे करेगी, काजल कितने प्यार से लगाएगी, बड़ा अल्हड़ मिजाज, एकदम फ्रीडम है। दिस इज द लाइफ। लड़के का भी अपना अंदाज होता है, अल्हड़ होते हैं। तो अब लड़की है, अब स्कूल से आई है, या जैसे स्कर्ट पहन रहे हैं, फॉरेन का दिखाया है, बटन खुला है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पॉवर्टी का एज है। वो टीचर उसको पढ़ाता है और धीरे धीरे उसको गलत रास्ते पर ले जाता है। और लड़की भी यंग है, तो यू कैन अंडरस्टैंड मन में जो बातें चल रही होती है। और ये टीचर बहका देता है और वो बहक जाती है, उसको साइकिल से इधर उधर घुमाने लगता है, रिलेशंस भी बनते हैं। फिर वो टीचर एक सेकेंड हैंड कार खरीद लेता है, फिर उसको उस पर घुमाता है, तो थोड़ा एंजॉयमेंट फील होता है लड़की को, उसके साथ वो रहने भी लगती है। फिर एक दिन वो निकल ही लेती है, घर छोड़ देती है लड़की। छोड़ क्या देती है, छुड़वा देता है ये टीचर। फिर समय के साथ लड़की की थोड़ी तबीयत खराब होती है, उल्टी वगैरह जो भी, और वो शहर से निकल चुका है, अपना जहाँ से भी पैसा इकट्ठा किया वो सेकेंड हैंड कार है, बैठा था, घुमाता। किसी शहर में जाता है तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो लड़की थोड़ी सी बेहोश जैसी है, तो नर्स कहती है इसको, शी इज प्रेग्नेंट। तो ये टीचर कहता है ऑपरेशन कर दीजिए। उस टाइम की बात है, 40 साल पहले की स्टोरी, ऑपरेशन कर दीजिए। लड़की ये सुन लेती है, होश है हल्का सा, सुन लेती है, मौका निकाल के वो हॉस्पिटल से भाग जाती है और उस टीचर का भी साथ छोड़ देती है, भाग जाती है। बात समझाई? टीचर उसके बाद बहुत ढूंढता है, या जो भी, या नहीं ढूंढता है। अगला सीन दिखता है कि टीचर का वो कार खराब हो गया है किसी गांव की तरफ। तो किसी ने कहा कि उधर मैकेनिक है, तो वो देहात में, गांव में, कंट्री साइड में मैकेनिक, कार तो वहीं है, पैदल जाता है ढूंढने, आवाज लगाता है, फलाना है मैकेनिक। तो बोलता नहीं, वो जो है कहीं और गए हुए हैं, थोड़ी देर में आएंगे, आप रुकिए। उसको आवाज पहचानी सी लगती है टीचर, वो आगे बढ़ता है, तो चौखट पे एक लड़की खड़ी है और वो मां बनने की स्थिति में है। शी इज प्रेग्नेंट, पेट में उभार है। ये उसकी वही स्टूडेंट है जिसके साथ ये प्यार कहिए, वासना कहिए, जो भी है। दोनों की आंखें मिलती हैं। वो बहुत सिंपल और सोबर वे में, कोई उत्तेजना नहीं है, आवेग नहीं है। यही पूछता है, हम इतना ढूंढे, तुम कहां चली गई थी? तो ये बोलती है, मैं हॉस्पिटल में थी, तुम उसे कह रहे थे नर्स को ऑपरेशन के लिए, तो मैं समझ गई और मैं चाहती थी ये बच्चा मैं पालूं, इसलिए मैं वहां से भाग गई। और भाग गई तो कोई चारा नहीं था, न खाना न पीना। ये जो मैकेनिक है वो मुझे देखा इस हाल में, तो बोला कि कोई बात नहीं, तुम ठहरो मेरे यहाँ। पर इसने मुझसे अभी तक कोई रिश्ते नहीं बनाए, पर मेरी देख रेख कर रहा है। मैं चाहती हूं मैं मां बनूं। अब टीचर को आत्मग्लानि महसूस होती है, हमने क्या किया। अब ये टीचर एक पत्र लिखता है और जो भी अपने जीवन में कुछ संपत्ति जो भी इकट्ठा किया था वो उसको समर्पित कर देता है उस लड़की को।
अपने स्टूडेंट को, और डॉटर वर्ड का इस्तेमाल करता है कि मैं अपनी बेटी को इसमें समर्पित कर रहा हूं। प्रायश्चित, बहुत अच्छी कहानी है। जब स्त्री के पेट में बच्चा पलने लगता है तो सारे रिश्ते के खतरे वो उठा सकती है। माँ बनना उसकी पहली जिम्मेदारी हो जाती है और माँ का बनने का भाव ही बदल जाता है। दिस इज द रियलिटी। एक तो ये सी, दूसरा, जब अपनी बच्ची को पढ़ाएं तो ट्यूशन है, अल्हड़ बच्ची है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा, टीचर एज ए सुनील सर जैसे हजारों टीचर, उनको अपनी मोरल अकाउंटेबिलिटी हमेशा बनाए रखनी है। बच्चे तो बच्चे हैं, हमने उसे बरगला दिया ना, वो नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज द स्टोरी। लॉलिता, इस लड़की का नाम लॉलिता था। इसे नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का, तहलका मचा था। और ये सब स्टोरी मैं आज नहीं पढ़ा हूं, वो नोबेल जब मैं 11th 12th ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त पढ़ा हुआ। वहां से मुझे सीख मिलती गई, एक एक चीज समझता गया और कोशिश करता रहा कि अच्छा इंसान बने रहूं, बनने की कोई, और बन ही रहा हूं, निर्माण चल ही रहा है। हिमालय जैसे अभी भी निर्माण हो रहा है, वैसे ही हम आप सब निर्मित हो रहे हैं। ठीक उसी पैटर्न पर 50 साल बाद फिर कोई किताब लिखी गई है। वही वो किताब है, माई डार्क वेनेशा, रिटेन बाय केट एलिजाबेथ रशेल। It is as similar as Lolita of the Beloved Nabokov, and it is a story of sexual relationship between 15 years old school girl and her 45 years old English teacher. Old English teacher. ये चर्चा में किताब आई, और ऐसे ही लॉलिता पर एक पिक्चर बनी थी, निशब्द। तो पिक्चर तो कोई खास नहीं था, लेकिन दिस इज द रियलिटी। अब समझ आई? तो बेटा चीजों को समझना है, पढ़ के अपनी मोरालिटी को स्ट्रांग करना है। That is the importance. चलिए, The Killing at Kingfisher Hill by Sophie Hanna, ये दूसरी किताब है। Midnight Sun, स्टेफनी मेयर, ये किताब है। अब नेक्स्ट पे आइए टॉपिक। Butterflies are migrating early in the southern India in 2020, Eastern Ghat to Western Ghat in September, while generally this phenomena occurs in October. जनरली अक्टूबर महीने में प्रत्येक वर्ष दक्षिण भारत में ईस्टर्न घाट के जो बटरफ्लाइज होते हैं वो माइग्रेट करते हैं वेस्टर्न घाट, मालाबार, तमिलनाडु से केरल की ओर, जनरली अक्टूबर में, जब रिटर्निंग ऑफ मानसून आने वाला होता है। लेकिन इस साल 2020 में ये देखा गया कि बिफोर अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, दैट्स माइग्रेटरीज, आई मीन दैट्स बटरफ्लाई माइग्रेट टू द वेस्टर्न घाट अर्लियर इन द मंथ ऑफ September, not September, in August. This is the reality. अब आइए, बटरफ्लाई की बहुत सारी वैरायटी है। कभी कभी इस तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है, इसमें दिया हुआ है बटरफ्लाई की वैरायटी, पढ़ लीजिएगा, पर इतना ही समझिए। माइल्ड वीड, डार्क ब्लू टाइगर, कॉमन क्रॉ, डबल ब्रांडेड, टाइग्रिस एंड क्रॉस, लाइन शेलवेट, लेमन पेंसी, कॉमन लेपर्ड, ऑल दिस आर, ऐसा ना जानवरों के नाम हो, ये सब बटरफ्लाई के नाम है। अब अफ्रीका ले चलते हैं, कालाहारी डेजर्ट ले चलते हैं, बोत्सवाना और नामीबिया देश ले चलते हैं, जहां पर एक खास पेड़ होता है जो 1000 साल से ज्यादा जी लेता है। नाम है बाओबाब। बाओबाब ट्री को ही बॉटल ट्री कहते हैं। कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है, कैन लीव ओवर 1000 years, और इसके चारों में इस्तेमाल होता है, जानवरों के भोजन में, चारों में। मेडिसिनल कंपाउंड्स इससे बनते हैं, दवा बनती है, और इसके 168 क्रोमोसोम ऑफ पेयर होता है, वो कोई इश्यू नहीं है। पर बोटल ट्री कहाँ होता है? बाओबाब ट्री, और हजारों साल जी सकता है, दैट इज द कालाहारी डेजर्ट। झारखंड, इनॉग्रेटेड ट्राइब्स बिरहोर एंड द, ठीक है, अशूर। झारखंड में एक ट्राइब्स हैं आदिवासी, असुर, और एक है बिरहोर। ये दोनों इंडेंजर्ड कंडीशन में आ गए हैं, बहुत कुछ पीस बचे हैं। वैक्सीनेशन टाइप, वैक्सीन दिए जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो वैक्सीन कई तरह से दिए जाते हैं। माउथ में ड्रॉप सिस्टम, ठीक है, इंजेक्ट इन मसल्स, इंजेक्ट इन ब्लड वेजल्स,
ठीक है ना। तो इंजेक्ट में ब्लड वेजल्स में भी कुछ दिए जाते हैं, कुछ मसल्स में दिए जाते हैं, कुछ ड्रॉपिंग की जाती है, और एक तरीका होता है जेट इंजेक्ट, ये भी ब्लड में दिया जाता है। अब आइए हमारा जो सीआरपीसी एक्ट है, आई मीन क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड सीआरपीसी, जिसमें किसी भी सजा को पनिशमेंट कितना मिलेगा उसकी बात करता है, तो सीआरपीसी की धारा 372 के तहत किसी भी पीड़ित को यह हक नहीं देता कि वो सिफारिश करे जज से कि इसकी सजा को बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए। वो जज के ऊपर है, आप इसकी सिफारिश नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट जनवरी 21 तक कोशिश कर रहे हैं, 2021 तक राशन होम डिलीवरी फिर से स्टार्ट हो जाए, और 100 से ज़्यादा प्रकार की चीज़ों के लिए वो होम डिलीवरी कर रही है सर्विस को, जैसे राशन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनवाना, ओबीसी कार्ड बनवाना, लाइसेंस बनवाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो होम डिलीवरी देता है। अब आइए, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट फाउंडेड 2005 एट पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक 2005 में एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड हुआ, MIT, ठीक है। और इस MIT स्कूल की खासियत ये है कि ये ग्रेजुएशन और PG कोर्स पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में करवाता है कि राजनेता कैसे बने, नेता आप कैसे बने, मायने रखता है। अब आइए, रोज, ठीक है, याद रखिए, रेयर बैट, उससे पहले रखा, चलिए आपसे फिर नहीं पूछेगा। अब आते हैं, तेलुगु दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, और 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस भी होता है, जैसे हिंदी भाषा दिवस, तेलुगु भाषा दिवस। तो तेलुगु लैंग्वेज डे, बिकॉज ऑफ दैट द, ठीक है, गिडागु वेंकट राममूर्ति एक हुए जो तेलुगु भाषा को आम जनता की भाषा बना दी। तो ये चीज़ है। अब है अगला, मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के रिलायंस रिटेल, ठीक है ना, वेंचर लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने किशोर बियानी ग्रुप की फ्यूचर ग्रुप कंपनी को पूरा का पूरा खरीद के रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में मर्ज कर दिया, और ये 24,713 करोड़ रुपए में ये खरीदा गया है। फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी हैं, तो उनके इस कंपनी को फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनी कहते हैं, जिसके तहत 3 ब्रांड से ये दुकान चलाते हैं, बिग बाजार, फैशन बिग बाजार और ब्रांड फैक्ट्री। इसमें वो खुदरा थोक, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, सभी को इन्होंने इंटेक्ट कर लिया है रिलायंस के रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने, और इस तरह से भारत की सबसे बड़ी ये मॉल कंपनी बन गई, जो खुदरा रिटेल कंपनी बन गई, जैसे वॉरेन बफेट का जो है ना वो आपका वालमार्ट, ऐसे ही। तो इंडिया की सबसे बड़ी बन गई, ठीक है। अब एक डेथ की बात है, ब्लैक पैंथर पिक्चर देखा होगा हॉलीवुड का, उसमें एक एक्टर था, अमेरिकन एक्टर चैडविक बॉशमैन, उसकी मृत्यु हो गई, बहुत यंग, 38 ईयर्स के आसपास का था। नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट 31st August, but today is not possible, so we will discuss next day. Okay, so I am ending this class and wait for till Monday.